हम लोग गुरु ढूंढते हैं ना, गुरु चाहिए हमको। हम लोग बेस्ट गुरु ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु कैसा होना चाहिए, हमारा गुरु फेमस होना चाहिए, गुरु गुरु के बहुत फॉलोअर्स होने चाहिए। हम क्वेश्चन भी नहीं करते। हमारे दोस्त ने बोल दिया ये गुरु सही, हम मान लेते हैं, हम ले लेते हैं, उनको गुरु बना लेते हैं। भीड़ जहां जाती है हम वहां चले जाते हैं। उस भीड़ में हमें आनंद आता है, जो भी है, और हमें लगता है ये हमारे गुरु हैं, हम मान लेते हैं। हम क्या सीख पाए क्या नहीं सीख पाए इसमें हम कभी क्वेश्चन भी नहीं करते। बिल्लू मंगल ठाकुर की कथा आती है, उसमें भी बिल्लू मंगल ठाकुर ने कृष्ण कर्णामृत नाम की एक पुस्तक लिखी है। उसमें भी वो अपने गुरु का नाम लेते हैं और कहते हैं चिंतामणि, वो भी वेश्या ही है। कहते हैं मैं चिंतामणि के, ये मैं इनका बहुत आभारी हूं कि इन्होंने मुझे भगवान के पास भेजा। बिल्लू मंगल ठाकुर, ये जो चिंतामणि थी गणिका थी, तो ये बिल्लू मंगल ठाकुर इतने दीवाने हो गए थे उनके कि एक रात्रि को वो, बहुत बारिश थी और नदी में बहुत जल भरा था, बाढ़ आई थी। वो रात्रि को उनसे रहा नहीं गया, उनको जाकर के चिंतामणि को मिलना है, तो वो नदी में भाग रहे हैं। बाढ़ आई हुई नदी में, उनको समझ ही नहीं आ रहा है एक क्रॉस कैसे करे। एक डेड बॉडी जा रही थी नदी में, ये डेड बॉडी के ऊपर चढ़ करके, मृत मृतक के ऊपर चढ़ करके नदी क्रॉस करी है। और फिर वो ऊपर कैसे जाए, दरवाजा बंद होगा, क्या होगा। तो एक सांप था पेड़ के ऊपर लटका, वो सांप को कुछ तो बांधा उन्होंने, कुछ करके वो खिड़की में अंदर घुसे। अंदर से गए तो जब गणिका ने देखा ये क्या है, बोले तुमको ये क्या पागलपन चढ़ा, ऐसे बाढ़ में मरे हुए लाश के ऊपर तैर करके तुम खिड़की से मुझसे मिलने को आए हो। ये मलमूत्र का शरीर, तुम मुझसे मिलने आए, तुम्हें इतना क्या है इस शरीर से। इतना प्रेम तो तुम भगवान को करते हैं ना, तो तुम्हें भगवान मिल जाते। निकल जाओ अभी यहां से। धक्का मार के निकाल दी। अभी निकले बिल्लू मंगल ठाकुर वृंदावन की तरफ। वहां पर रास्ते में जा रहे थे, अब इनके अंदर कामुकता थी, तो एक ब्राह्मण के घर पे रुके भोजन के लिए। अब ये भी ब्राह्मण ही थे, तो भोजन जब ले रहे थे तो ब्राह्मणी आई, तो ब्राह्मणी को देख के फिर इनका मन फिसल गया। अब भोजन लेने के बाद उस ब्राह्मण ने पूछा कि आपको, आप प्रसन्न हैं आपकी सेवा में, और कुछ चाहिए आपको। तो इन्होंने अपने मन की बात कह दी, आपकी ब्राह्मणी से, आपकी ब्राह्मणी मुझे अच्छी लग रही। ब्राह्मण ने सोचा मैं क्या करूं। ब्राह्मण ने जाके ब्राह्मणी को बोला। ब्राह्मणी बोली आप चिंता मत करो, उनको बोलो 3 दिन के बाद आकर के मुझे मिले। तो इन्होंने कह दिया बिल्लू ठाकुर को कि आप 3 दिन के बाद आकर के मिल लेना। ब्राह्मणी ने बोल दिया। ब्राह्मणी ने क्या किया, 3 दिन जुलाब घुट्टी ली डायरिया की, और ऐसी उल्टियां और ऐसी उसको दस्त हुई, और जो भी हुआ उसने क्या किया, एक बड़े से कंटेनर में, बड़े से पॉट में सब कलेक्ट कर लिया। अच्छा सा वो घड़ा इतना सुंदर, बाहर से इतना सजाया वजाया उसको, जितनी उल्टियां दी, जितना उसका दस्त था, सब उसको भर दिया उसके अंदर। 3 दिन के बाद गए बिल्लू मंगल ठाकुर ब्राह्मणी को देखते देखते, तो ब्राह्मणी का तो शक्ल एकदम उतरा हुआ, बाल एकदम बिखरे हुए, चेहरे पे जो तेज ही नहीं है। लेकिन क्या हो गया तुमको, 3 दिन पहले तो तुम बड़ी सुंदर लग रही थी, आज क्या हो गया। बोले हाँ मेरा सुंदरता ना सब मैंने निकाल दिया। बोले सुंदरता निकाल दी, कैसे निकाल दी। बोले वो है ना, वो घड़ा उधर रखा है ना, वो घड़ा खोल के देख लो, उसमें मेरी सुंदरता है पूरी। ये गए खोले, उल्टी आ गई। ये क्या है। उसने बोले यही तो है सुंदरता, ये मलमूत्र का देह, आपको सुंदरता से मतलब था ना, दे दिया मैंने आपको, अब मैं खड़ी हूं आपके सामने। इतना इनको दुख हुआ बिल्लू मंगल ठाकुर को, अपनी चिंतामणि की ख्या का याद आ गया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, वहां से धक्के खा के आया हूँ, फिर यहाँ पर ये मुझे ऐसे आज लेसन मिला है। गए ब्राह्मण के पास गए, बोले आपके पास सुई है क्या। ब्राह्मण ने दे दिया सुई, लिए सुई और आंख में फोड़ लिया, अपना आंख, अंधे हो गए। और फिर वृंदावन की तरफ चले गए। वृंदावन की तरफ जब जा रहे थे, भगवान कृष्ण छोटे से बालक बन करके आए, इनका हाथ पकड़ करके लेके गए हैं, और
अंधे होकर के उन्होंने भगवान की लीलाएं देखी और उन्होंने कृष्ण करनामृत नामक एक बुक लिखी। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं। जो भगवान के रास्ते चल पड़ा, जो हम कहते हैं ना कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, कि गुरु तत्व सब जगह है। भगवान कहां से बोलेंगे, कहां से किसको ढकेलेंगे पता नहीं,